दी देखो, जिंदगी उलझी हुई नहीं होती है, हम उससे उलझा देते। हमें लगता है कि हम उससे सुलझा रहे हैं, लेकिन वो और उलझते हैं। इतनी उलझनी, इतनी मुश्किलें। जीजू के बारे में सोच रहे हो? तुझे पता है गायत्री, शादी ना जिंदगी में बहुत बड़ी चीज होती है। दोनों शादी के बाद पति पत्नी बन जाते हैं, उनके रिश्ते में प्यार होता है, लेकिन झगड़े भी होते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने होते, पर एक दूसरे का दिल भी सबसे ज्यादा वही दुखाते। रुलाते भी वही है, हंसाते भी वही। पर पता है तुझे दुख की बात क्या है? कि दोनों ना एक साथ एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मतलब कभी पति का प्यार ज्यादा होता है पत्नी के लिए, तो कभी पत्नी का प्यार ज्यादा होता है पति के लिए। दोनों एक साथ एक वक्त पे एक जैसा प्यार ही नहीं कर पाते। एक को कम ही प्यार मिलता है हमेशा। आप ना बहुत अजीब बातें कर रहे हो। जिंदगी अजीब है, कब शुरू होती है कब खत्म पता ही नहीं चलता। दी आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और सोच सोच के खुद को उलझा रहे हो। आप ज्यादा मत सोचो, आप सोचो, आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं ठीक हो गायत्री, बस जिंदगी को समझने की कोशिश करी। फिक्र तो मुझे तेरी हो रही है, तू जाकर सो जा, मैं ठीक हूँ। अगर आप ठीक हो तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? मैं बता रही हूँ तुझे, आंसुओं को ना मेरी आंखों से प्यार हो गया है। बरसात की तरह बस बरसते रहते हैं। सावन का महीना समझ के रखा है मेरी आंखों को इन्होंने। बातों को टालना कोई आपसे सीखे। मतलब अपने दिल की बात तो मुझे बताओगे ही नहीं, है ना? दिल में कोई बात होगी तब भी तो बताऊंगी ना। सच में कुछ भी नहीं है, चल तू जाके सो जा। मैं नहीं जाऊंगी। गायत्री जिद मत कर, सब सो गए, तू भी जाके सो चल। अच्छा, मतलब मुझे यहाँ से भेज के ही रहोगे? जिद्दी तेरी बहन ना, है ना? चल अब जाके सो जा। अब ज्यादा मत सोचो और आप भी सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गायत्री तू फिर आ गई। मैंने तुझसे कहा था ना सो जा, तू फिर से क्यों? शिवांश आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था? अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा तो कौन सा तुम मुझे दे पाओगी? जहाँ फिक्र होती है वहाँ चाहत का जिक्र होता है, लेकिन तुम्हें तो मेरी फिक्र है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे कुछ चाहिए या नहीं? मुझे फर्क पड़ता है शिवांश, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। आप बताइए ना आपको क्या चाहिए, मैं दूंगी। कितनी बार कहूँ कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन फिर से नहीं कहूँगा। मैंने कहा था ना, कहने सुनने का वक्त बहुत पीछे छूट चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसी बातें क्यों कर? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो प्रार्थना? क्यों मेरे मुंह से वही सुनना चाहती हो जो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ? और मैं जानता हूँ अगर मैं फिर कहूँगा तो मुझे फिर वही अजीब जवाब मिलेगा जिसमें कोई जवाब नहीं है। तो आपने सोच लिया कोई जवाब नहीं होगा तो नहीं होगा? अब कोई सवाल ही नहीं होगा। सारे सवाल सारे जवाब खत्म। मैं क्या चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो, सारी चाहते खत्म। क्योंकि अब बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है प्रार्थना। बस एक अजीब सा दर्द बचा है, क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों को नहीं चाहते। क्या हुआ, शौक लगा? प्रार्थना, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमेशा अधूरी रह जाती हैं, जो दो प्यार करने वालों को कभी पूरा नहीं करती, जिनका अंत हो के भी उनका कोई अंत नहीं होता, जो ऐसे ही कहीं बीच में खत्म हो जाती हैं, जैसे कि हमारी कहानी। शिवांश, पर जोड़ियां तो... हाँ, कहते हैं, सुना है, जोड़ियां आसमानों में बनती हैं। जब दो लोग जुड़ते हैं तो उनका जुड़ना लिखा होता है, लेकिन ये फिल्मी बातें, ये सारी कहानियां, ये हकीकत में तो नहीं होती ना। और अगर होती हैं तो ये सब क्यों हो रहा है? शिवांश, आज मेरे पास आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं है। जवाब नहीं है ना, लेकिन शब्द तो है, तो शब्द ही बोल दो, कुछ तो कहो। मेरे पास आज आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं। तो कुछ मत कहो, ऐसे ही चुप रहो और सुनो। इस घर में तुम्हारी ये आखिरी रात होगी, क्योंकि कल तुम यहां से चली जाओगी। यही कहोगी ना कि पैसे के बिना तुम यहां से नहीं जाओगी? डोंट वरी,
तुम्हारे पैसे अरेंज हो गए। कल तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम यहाँ से चली जाना और फिर इस घर में शांति होगी। तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना उसे एक बुरा सपना समझ लूंगा। आंख खुली तो टूट गया, अच्छा हुआ कि टूट गया। पैसे लेना और चली जाना, और वापस आने के लिए मत जाना, जाने के लिए जाना, क्योंकि कल के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगा। कल से क्यों? ना तुम मुझे दिखोगी, ना मैं तुम्हें दिखूंगा। आज इस रिश्ते को खत्म करते हैं। घर में सांप कहां से आ गया? शिवाज को डस लिया। बचाओ, कोई है? मोहम्मद, नादिया, सोनालिका, शिवाज को सांप ने काट लिए। कोई आइए, डॉक्टर को बुलवाइए प्लीज। सोनालिका, तुम यहाँ? वो शिवांश मेरे रूम में नहीं है। रूम में नहीं है मतलब क्या? मतलब वो वहीं पे था, बैठा हुआ था, वो कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे बोला कि मुझे उसकी बात नहीं सुननी, लेकिन वो वहीं पे बैठा रहा और मैंने उसे बोला कि मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। उसके बाद पता ही नहीं चला कि वो कब गया, कहाँ गया। बस मैंने जब आंखें खोली तो वो वहाँ पे था ही नहीं। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि शिवांश कहाँ गया होगा। You mean to say? Yes, I mean to say प्रार्थना के पास। शिवाज, शिवाज, आपको सांप ने काट लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? क्या हो गया शिवांश को? मोहम्मद, शिवाज को सांप ने काट लिया। शिवांश को सांप ने काट लिया? शिवांश को सांप कैसे काट सकता है? मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। तो शिवाज को डसने के बाद उस खिड़की से बाहर चला गया। शिवांश को सांप ने काटा है तो हमें उसे एंटीडोट देना ही पड़ेगा, क्योंकि सांप बहुत जहरीले होते हैं और उनके काटने के बाद कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो सकती है। मेरे शिवांश को कुछ नहीं होगा। शिवांश, क्या हुआ? दी, क्या हो रहा है? खतरे, शिवाज को सांप ने डस लिया है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं होने दूंगी। आँख बंद ही करना पड़ेगा। शिवाज, इनके मुंह से तो झाग निकल रहा है। शिवाज, आगे खोले रखना, बेहोश मत होना। शिवांश, बेटा, क्या 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 हुआ? क्या कर रहे हो? शिवांश, शिवांश, सर ऊपर रख बेटे। मैं एक लाइफ में पास देती हूँ, इससे शरीर पे नहीं फैलेगा। तुमने डॉक्टर को फोन किया कि नहीं? मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। हेलो डॉक्टर, मैं रंधावा हाउस से बोल रही हूँ। शिवांश को ना सांप ने काट लिया है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। शिवांश, शिवांश, बेटा, शिवांश। शिवाज, जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक तो शरीर में पूरा जहर फैल गया होगा। नहीं, हम डॉक्टर आने का इंतजार नहीं कर सकते। मैं खुद ही इनके शरीर से जहर निकालूंगी। जहर का असर लगता है प्रार्थना दी पे हो गया। दी बेहोश हो गई है, प्लीज कुछ कीजिए, दी को बचाइए। सोनालिका, जल्दी डॉक्टर को कॉल करो ना। प्रार्थना, अपनी आंखें खोलो। प्लीज इनकी जान बचाइए, प्लीज। शिवांश, तू ठीक है ना बेटा? I'm so glad शिवांश, you're okay. Thank God you're fine. आप सब बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। मुझे प्रार्थना का ख्याल रखना है, इसे बचाना है। जब उसने मेरे शरीर से जहर निकाला तो जहर इसके शरीर में चला गया है, अब वो असर कर रहा है। इसकी जान खतरे में है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। वैसे डॉक्टर, डैम इट, आई एम हियर। डॉक्टर, मुझे सांप ने डस दिया था। जब मेरी पत्नी ने मेरी बॉडी से जहर निकाला
तो जहर इसकी बॉडी में चला गया और वो इस पे असर कर रहा है, इसकी जान को खतरा है। प्लीज इसे बचाइए। आप बता सकते हैं किस तरह का सांप था? मतलब कैसा था? काले रंग का था, कोबरा जैसा था, उसकी डस्ट बहुत डेंजरस थी। इन्हें जल्दी से एंटीडोट देना पड़ेगा। आप इन्हें लेटाइए। जिस तरह से इस सांप ने काटा है और जिस तरह इसके जहर का असर प्रार्थना पे हुआ है, यू आर लकी शिवांश। अगर इसने तुम्हारा जहर ना निकाला होता तो तुम आज जिंदा नहीं होते। क्योंकि जैसा तुमने बताया कि कोबरा टाइप का सांप था, इस तरह का सांप जब काटता है तो इंसान 3 मिनट से ज्यादा बच नहीं पाता। डॉक्टर, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप प्लीज इसे बचाइए। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एंटीडोट दे दिया है। अभी 1 घंटे बाद इनको होश आ जाएगा। आई मस्ट से इन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई है। ऐसे लोग लाखों में नहीं, करोड़ों में एक होते हैं। और ऐसा वही करते हैं जो किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चलता हूं। This was a really stupid idea. Really a stupid idea of yours. ये पूरा प्लान, सांप लाना, प्रार्थना के रूम में छोड़ना, ये फिल्मी प्लान एकदम ही स्टूपिड था। I mean, इस चक्कर में ना शिवांश की जान चली जाती, आपका पूरा प्लान फेल हो गया। हाँ, मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। लेकिन अगर तुम्हें मेरा आइडिया इतना ही स्टूपिड लगा था तो शुरू में ही क्यों नहीं बोल दिया कि ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, ऐसे ना किया जाए? क्योंकि उस वक्त तो तुम्हें भी प्रार्थना से पीछा छुड़ाने की उतनी ही जल्दी थी जितनी की मुझे थी, है ना? तो गलती सिर्फ मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। और तुम्हारी ये पुरानी आदत है, जब भी कुछ चीज खराब हो जाती है ना तो ब्लेम किसी और पे कर देती है, जैसे कि इस वक्त मुझ पे कर रही हो। ये मेरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। मेरा प्लान फूल प्रूफ था और मैंने अपना पूरा काम किया। मैंने शिवांश को तुम्हारे कमरे में भेजा और मैंने मेक श्योर किया कि प्रार्थना अपने कमरे में अकेले है। बाकी का काम तुम्हारा था ना? तुमसे मैंने कहा था कि शिवांश को कमरे में रोक के रखो, लेकिन नहीं, तुमने तो आंखें बंद कर ली। आंखें बंद नहीं की होती, शिवांश को बातों में इन्वॉल्व करके रखा होता, बिजी रखा होता रूम में, तो शिवांश प्रार्थना के कमरे में नहीं जाता और वो सब नहीं होता जो हुआ उसके साथ। So don't blame me. You are at fault. Yeah, it's my fault. मुझसे इस तरीके से ना बिल्कुल भी बात मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ। मॉम, शिवांश भाई कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहा है वो अब? चलो लेट्स सी। शिवांश, बेटा तूने ये वहां से ये कुमकुम किस लिए, क्या करेगा तू इसका? प्रार्थना, प्रार्थना, आज सब यहाँ है और मैं सबके सामने तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जवाब मैं जानता हूँ, लेकिन सबके सामने सुनना चाहता हूँ। प्रार्थना, झूठ मत बोलना। मेरे हाथ में ये कुमकुम है, तुम्हें इस कुमकुम की कसम सच बोलना, क्योंकि अगर आज तुमने झूठ बोला तो वो झूठ हमारी किस्मत पर के रह जाएगा। प्रार्थना, मैं और तुम हमेशा झगड़ते रहे। कभी मैंने बोला तो तुमने सुना, कभी तुमने बोला तो मैंने सुना। इनफैक्ट आज मैंने तुमसे बोला कि कल इस घर को छोड़ देना, हमेशा के लिए चली जाना। ये रिश्ता खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई है। मेरा जहर अपने ऊपर ले लिया, मेरी मौत अपने ऊपर ले ली। मैं मर ही जाता अगर तुम उस जहर को बाहर ना निकालती। तो बताओ प्रार्थना, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? ये कैसा सवाल है शिवांश? पैसों के लिए जान बचाया इसने। अगर तुझे कुछ हो जाता ना बेटा तो पैसे कौन देता है इसे? इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए इसने तेरी जान बचाई। एहसास की जो जुबान, बुआ माँ, आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, हर बात मानी है। शायद आज भी मैं आपकी बात सुनता, बात मानता, लेकिन नहीं, ये दिल नहीं मानता कि पैसों के लिए इसने अपनी जान को दांव पे लगाया और मेरी जान बचाई। शिवांश, ये बोलते तो रहती है हमेशा
कि पैसे के लिए आई है और पैसे मिलते ही चली जाएगी यहाँ से, तो तुम मान क्यों नहीं लेते? I mean, बुआ माँ सही कह रही है, तुम जिंदा रहोगे तभी तो तुम उसे पैसे दे पाओगे ना, इसीलिए उसने तुम्हारी जान बचाई है।